नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। हमारा इकाई 3 चल रहा है। अभ्यास आपने पक्की कापी में पूरा लिख लिया होगा। स्वाध्याय का पहला प्रश्न भी मैंने समझा दिया था, वह भी आपने लिख लिया होगा। आज स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा फोटो भेज रही हूँ, आप देखकर लिख लेना। अब प्रश्न तीसरा समझते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण दिया है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। घोड़ा शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखा है। उसी प्रकार से आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, उसका आपको जहाँ रेखांकित शब्द है उस शब्द का लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य फिर से लिखना है। मैं बोल देती हूँ, इसकी फोटो नहीं भेजिए, मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है। पहला वाक्य है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठ वाक्य के नीचे रेखा है, तो सेठ शब्द के नीचे रेखा है। सेठ का लिंग परिवर्तन करते हैं। सेठ का है सेठानी, तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा वाक्य है, बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारे का लिंग परिवर्तन करना है। बंजारीन को बहुत दुख हुआ। तीसरा है, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो ऊंट का लिंग परिवर्तन करना है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा वाक्य है, मैदान में लड़का खेल रहा है, तो लड़का का लिंग परिवर्तन करना है। मैदान में लड़की खेल रही है। लिंग परिवर्तन करने पर वाक्य में जहाँ भी परिवर्तन करना पड़े वहाँ करना है, ठीक है। आप तीसरा प्रश्न अपने आप लिख लेना। प्रश्न भी लिखना है और फिर लिंग परिवर्तन करके भी लिखना है, यानी कि 4 वाक्य आपको जो दिए गए हैं वही लिखने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं, उदाहरण भी लिखना है, बराबर है। अब प्रश्न 4 है, उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें भी लिंग परिवर्तन ही दिया गया है। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तीसरा प्रश्न जैसे आपने लिखा है उसी प्रकार लिखना है। इसमें आसानी ये है कि आपको सभी शब्द दिए गए हैं, आपको उसमें से जोड़ मिलाकर माने कि ढूंढकर लिंग परिवर्तन करके लिखना है। उदाहरण है, गाय तो बैल, तो सबसे पहले आपको यह शब्द लिखने हैं। इस तरह से लंबचौरस पेंसिल से बनाकर शब्द लिखने हैं, फिर 2-2 शब्द निकालकर वाक्य बनाने हैं। तो गाय और बैल उसमें से ही निकाले गए शब्द है और उन्हीं दोनों के वाक्य प्रयोग है। इसी प्रकार सभी शब्द के जोड़ में एक बार बोल देती हूँ, आप उसी तरह से लिख लेना। तो पहला है शिष्य शिष्या, गाय और बैल हमने लिख लिया। शिष्य शिष्या, शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, नाग नागिन, देव देवी, सभी शब्द आ गए। आपको क्या करना है, तो इन सभी लिंग परिवर्तन के शब्दों के जोड़ बनाने हैं और उनके वाक्य लिखने हैं। पक्की कापी में ही लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न 5 आपको क्या करना है, तो प्रश्न 5 की सूचना लिखकर इन 3 वाक्य जो दिए गए हैं उन वाक्यों को आपको लिखना है। फिर उनके उत्तर नहीं लिखने हैं, क्योंकि भाषा सज्जता में मैं संज्ञा का परिचय दूंगी, संज्ञा समझाऊंगी, तब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, यानी कि उत्तर की जगह छोड़ के आपको लिखना है। और इसके बाद क्या करना है, तो व्याकरण विभाग लिखना है। तो व्याकरण में मैंने समानार्थी, विरोधी और मुहावरे सब कुछ लिख कर दिया है, आप उसमें से देख कर लिख लेना। तो समानार्थी शब्द है, विरोधी है और मुहावरे है, उसके मैंने अर्थ लिख दिए हैं मुहावरों के, और वाक्य में भी प्रयोग करके लिखकर उत्तर दिया है। आप सब कुछ देख कर लिख लेना, ठीक है। आप आज आपका गृह कार्य बराबर से समझिए क्या करना है। तो आपको सबसे पहले अभ्यास का प्रश्न 5 है, उसका उत्तर मैंने लिखकर इसमें दिया है, तो आप उसमें उत्तर लिख लेना, ठीक है। स्वाध्याय का प्रश्न पहला तो आपने लिख लिया है। प्रश्न दूसरा मैंने फोटो भेजी है, उसमें से देखकर लिखना। प्रश्न तीसरा और चौथा आप अपने आप लिखना। 5वां प्रश्न बाकी रखना। और
व्याकरण लिख लेना, यानी कि व्याकरण तक आप अपनी पक्की कापी में पूरा लिख लोगे।